हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें कि यूपीपीएससी में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग हिंदी के विलोम शब्द से लिए हैं और आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उसमें हम लोग आगे जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग शुरुआत के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विलोम शब्द के, और आगे जो वीडियोज़ होंगी उसमें और भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन सबको हम लोग कवर कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होता है उसको हम लोग अनुकूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। एंड इसको ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो सृष्टि का जो विलोम शब्द है वो है प्रलय, यानी कि सृष्टि जो है वो बनती है और इसका अपोजिट जो होगा वो होगा प्रलय। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सहचर्य। सहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो सहचर्य यानी कि जैसे भाईचारे के साथ रहना, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अलगाव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट आंसर है। अलगाव को पृथक्करण भी कहते हैं हम लोग, और असहयोग का जो विलोम शब्द होता है वो सहयोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 4, विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट का जो विलोम शब्द होगा, विराट यानी कि बहुत बड़ा, तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा छोटा यानी कि क्षुद्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 5वां क्वेश्चन, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? तो स्पृश्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अस्पृश्य। ओके, तो यहाँ पे भी आधा श लगा है और यहाँ जो उस पर लगा है वही चीज़ आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो वो ही ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है अस्पृश्य वो इसका राइट आंसर होगा। और अगला शब्द है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ओके, तो इस तरह के युग्म वाले सवाल भी कई सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि आयात निर्यात, तो ये सही है। दृश्य अदृश्य, ये भी सही है। प्रत्यक्ष परोक्ष, ये भी सही है। बस ये लास्ट जो ऑप्शन है वो है आमिष और समिष। तो आमिष समिष जो होता है वो एक ही वर्ड होता है, उसको जो है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि एक ही जैसा शब्द है, ये विलोम शब्द नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आमिष एवं समिष जो है दोनों समानार्थी शब्द हैं, और इसका जो विलोम होता है वो निरामिष होता है। तो ये इसका युग्म जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अमर का जो होता है उसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ पे इसका जो है वो पूरा लिखा हुआ है, अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य, और मरण का जो होता है वो जीवन, और मृत्यु का विलोम होता है जन्म, और मृतक का अर्थ होता है जैसे मरा हुआ, तो मृत का विलोम होता है जीवित। तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद से उक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो उक्त का आप देखते हैं 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उक्त का, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुक्त। ओके, अनुक्त जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जबकि उपयुक्त और अनुपयुक्त जो है परस्पर विलोम है, और उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। ठीक है, उसके बाद अंतर्मुख का विलोम शब्द क्या है? अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है आपका बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतर यानी कि अंदर, बाहर मतलब बाहर। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे देखिए वाचाल का जो अर्थ होता है यानी कि जो बहुत बोलने वाला होता है, और उसका जो विलोम होता है मूक होता है, यानी कि शांत रहने वाला, मूक। उसका से क्वेश्चन नंबर 10, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो राजा शब्द का विलोम शब्द होता है रंक, आप सभी जानते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकाश का आप सभी जानते हैं, आकाश का अपोजिट पाताल, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सगुण का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सगुण आपने बहुत बार हिंदी में सुना होगा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, तो इसका जो है अपोजिट जो होता है निर्गुण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। और गुण का जो होता है वो अवगुण होता है इसका। उसके बाद अपशगुन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपशकुन का जो है वो विलोम शब्द होता है वो शकुन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और पुण्य का जो होता है वो पाप जो होता है इसका अपोजिट होता है। आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवेशित का जो विलोम शब्द है वो है अनावेशित। ठीक है, यहाँ पे आप इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और अनावृष्टि को वृष्टि के हम कहते हैं, अनावृष्टि का जो है वो वृष्टि होता है, और अनाश्रित जो होता है वो आश्रित का विलोम शब्द होता है। अनाश्रित जो कि किसी के आश्रित नहीं रहता, यानी कि किसी के छत्र छाया में नहीं रहता है, आश्रित मतलब वो उसी पे डिपेंड रहता है। और अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्जन यानी कि कमाना। ओके, अर्जन यानी कि कमाना, यानी कि निवेश करना, और व्ययन माने जो होता है वो व्यय कर देना, यानी कि उसको खर्च कर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है।
तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। और अमृत का जो होता है वो विष होता है, और अनर्थ का विलोम शब्द होता है अर्थ। इसका से कथित शब्द का विलोम क्या होगा? तो कथित शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अकथित, यानी कि जो ना कहा जा सके। ठीक है, कथित यानी कि जो कहा जा सके, अकथित जो कि ना कहा जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। और कथ्य का होता है अकथ्य। ठीक है, और कथनीय का विलोम जो होता है वो अकथनीय। और प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? तो प्रच्छन्न का शब्द का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिपन्न। ओके, प्रच्छन्न का विलोम जो होगा वो प्रतिपन्न होगा। ये आप अच्छे से याद रखिएगा इस सबको, क्योंकि ये सब बहुत ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के कॉमन क्वेश्चन रिपीटेड कई बार आपके पूछे जाते हैं। तो प्रच्छन्न का जो अर्थ होता है वो आप समझ लीजिए। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत, यानी कि सबके सामने जो है वो रहना। और अतः प्रच्छन्न का विलोम जो है प्रतिपन्न होगा, और प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होगा। परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होगा। इसी प्रकार गौड़ प्राथमिक का विलोम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी कोटेशन में आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है? तो इसमें आपका पूछा है कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अप्रभावी का विलोम जो नहीं है वो है अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के। तो इसका जो राइट आंसर है वो अप्रयुक्त होगा। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द का जो विलोम होता है वो पौरासत्य होता है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर बी है अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है? तो अश्लील शब्द का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्लील। ठीक है, और मूक का विलोम यानी कि मूक जो कि शांत रहता है, तो इसका अपोजिट वाचाल होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखिए कई सारे एग्जाम में इसका पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मूक का जो अपोजिट होता है वो होता है वाचाल। मूक का विलोम वाचाल होता है, जबकि अल्पभाषी का विलोम जो होता है वो बहुभाषी होता है। और मृदुभाषी का जो होता है वो कटुभाषी होता है। मृदु यानी कि बहुत ही जो कोमल तरीके से बोलता है, और कटुभाषी जो कि बहुत ही कड़वा बोलता है। तो अगला क्वेश्चन है नूतन का विलोम क्या है? तो नूतन जो कि नया के उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो कि नया होता है। तो इसका जो अपोजिट हो जाए वो होगा पुरातन, यानी कि पुरातन बहुत ही जो पुराना चीज़ होता है उसको हम लोग पुरातन कहते हैं। तो नूतन का जो विलोम होगा जो वो होगा पुरातन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन एवं अवार्चीन परस्पर विलोम है। ओके, यानी कि प्राचीन भी आप लगा सकते थे इसमें, लेकिन प्राचीन इसका होगा नहीं। प्राचीन और अवार्चीन जो है वो एक दूसरे के जो है वो विलोम शब्द हैं। बाकी जो नूतन है उसका जो होगा वो पुरातन होगा। नाम सही लग रहा है, एंडिंग आप देखिए तो तभी आप उसको मैच भी करा सकते हैं। एंड उसके बाद से 23 है तरुण का विलोम क्या है? तो तरुण का जो विलोम होगा वो होगा वृद्ध। ओके, तरुण यानी कि जो जवान होता है, और इसका जो विलोम होगा वो होगा वृद्ध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद से हास्य का विलोम क्या होता है? तो हास्य का जो विलोम होगा वो होगा दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट आंसर होगा। हास्य का विलोम दीर्घ होता है। हास रुदन का विलोम अथवा विषाद हर्ष का विलोम होता है। अहित हित का विलोम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, क्योंकि जो कि ऑप्शंस भी आपको दिख रहे हैं, तो उससे भी आप जो है वो रिलेट करके पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है संपन्न का विलोम क्या होता है? संपन्न का जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि विपन्न होगा। संपन्न विपन्न। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन का धनी, और विपद का संपद इसका विलोम होता है। अस्थिर का स्थिर होगा। और उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का यानी कि किसी की जो है उपेक्षा कर देना, मजाक। और इसका जो विलोम होगा वो होगा अपेक्षा, यानी कि किसी से जो है अपेक्षा करना कि हाँ ये मतलब अपेक्षा है हमें इससे। तो ये चीज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो अवेक्षा जो होता है, अवेक्षा का अर्थ होता है अनवेक्षा। अवेक्षा का परस्पर जो है विलोम होता है वो अनवेक्षा होता है। और आवृत्त का विलोम क्या होता है? आवृत्त यानी कि जो कि आवृत्त है, यानी कि सर्कुलर पूरा घूम रहा है। ओके, तो इसका जो अपोजिट होगा वो अनावृत्त होगा। नाम से ही आप देख सकते हैं, इसमें कभी कभी तो नाम से ही आप पहचान सकते हैं। किसी किसी चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आवृत्त का विलोम है अनावृत्त, आदृत्य का जो है अनादृत्य, और आसक्त का जो होगा वो अनासक्त होगा। उसके बाद उपचय का विलोम क्या होगा? तो उपचय का जो इसका जो विलोम होगा वो होगा अपचय। तो उपचय का विलोम अपचय। अनुवत का उन्नत, रोपण का अरोपण, इसका जो है वो विलोम होता है। और अनुर्वर का जो होता है वो उर्वर होता है।
यानी कि उर्वर, जैसे कि ज़मीन जो है ना उर्वरक होती है, तो उर्वरक जिसे यूज़ करते हैं, तो अनुर्वर जो होगा वो चीज़ उसका विलोम हो जाएगा। उसके बाद से जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत जैसे कि जो भी जगा हुआ, तो जो कि उसका उल्टा क्या होगा? सोया हुआ यानी कि सुस्त होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सुस्त जो है कि वो बहुत ही स्लो तरीके से काम करेगा, इसीलिए वो सुस्त हो जाएगा। ठीक है, जागृत है, सुस्त है। तो जागृत का अर्थ है सुस्त, विलोम होगा सुस्त, और जागरण का जो निद्रा होगा और जागृति का होगा वो सुपुत्ति, सुसुप्ति। ओके, सुसुप्ति। तो ये इसका जो है वो राइट प्रोनाउंसिएशन है। और तीसरा क्वेश्चन है भ्रांति का विलोम क्या है? तो भ्रांति का जो है वो निभ्रांति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो भ्रांति का विलोम निभ्रांति होता है। विश्रांत का जो होता है उसको श्रांत कहते हैं, दुखांत का सुखांत, शांत का अशांत। उसका से अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का जो विलोम होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इति। अथ का यानी कि इति यानी कि एंड हो जाना, अथ यानी कि स्टार्टिंग होना। ठीक है, तो ये इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अथ का विलोम है इति, और अथक का जो होगा वो थक, और थक का विलोम है, और अति जो है वो अल्प का विलोम है। उसके बाद से अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ जो कि अभिज्ञ है, ठीक है, जो कि जानता है, और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अज्ञ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? अज्ञ। तो इसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। तो देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो जो आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था मूक का, तो मूक का जो होता है वाचाल होता है, और इसका जो अभी मैंने बताया है अभिज्ञ का वो हो गया अज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ जो है वो अज्ञ के विलोम है। चतुर का अर्थ होता है चालाक। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। ओके, अनभिज्ञ भी होगा जो कि नहीं जानता है, अभिज्ञ मतलब जो जानता है। और अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, जबकि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। ठीक है, भिज्ञ का जो है वो उसका जो है वो चयन किया जाएगा। तो ये इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अज्ञ यानी कि ये चीज़। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है अज्ञ का विलोम क्या है? तो अज्ञ का आपने ऊपर अभी पढ़ा है, तो अज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो अज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा विज्ञ। ठीक है, अज्ञ का अपोजिट जो है वो विज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनभिज्ञ का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ का जो होगा वो अनभिज्ञ होगा, अपोजिट, ऑप्शन नंबर बी। और अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके कई सारे जो है वो आपके मतलब प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं। तो अनभिज्ञ का जो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी अभिज्ञ दिया हुआ है। और उसके बाद से विज्ञ का विलोम क्या है? तो विज्ञ जो कि आपको देखे थे आपने, विज्ञ का जो अपोजिट क्या था? अज्ञ था। ओके, अज्ञ इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद सौम्य का विलोम क्या है? सौम्य यानी कि जो कि बहुत ही सौम्य तरीके से रहता है। ओके, तो इसका जो विलोम होता है वो कि उग्र होता है। ठीक है, तो उग्र जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सौम्य का विलोम जो होता है वो उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम जो होता है वो सौभाग्य, तथा मित्र का जो विलोम होता है वो होता है शत्रु। और दुराशय का होता है महाशय। उसके बाद से कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ यानी कि आपके काम से हम कृतज्ञ हैं, या फिर आपके मदद से हम कृतज्ञ हैं। तो इसके लिए इसका अपोजिट आप क्या करेंगे? कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न है, तो कृतघ्न जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर कृतघ्न नहीं है तो अकृतज्ञ और कृतज्ञ को भी हम लोग विलोम की तरह हम लोग चुन सकते हैं। एंड देन 39 जो क्वेश्चन है वो है संकीर्ण का विलोम क्या है? तो संकीर्ण जो कि बहुत ही छोटे में रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विस्तीर्ण होगा। ठीक है, विस्तार भी देखिए आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन से जो मैच कर रहा है, जैसे कि संकीर्ण है तो उसके अंत में ऋण है, तो इसी तरह तो विस्तीर्ण भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे विस्तीर्ण जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण, जबकि संक्षेप का जो विलोम होता है वो होता है विस्तार। और विकीर्ण का जो विलोम होगा वो अकीर्ण होगा, आकीर्ण। ओके, आकीर्ण जो होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी। उसके से अनुरुक्ति का विलोम क्या है? तो अनुरुक्ति का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, विरक्ति। ठीक है, अनुरुक्ति विरक्ति। तो अनुरुक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग का अनुराग होता है। तरोभाव का आविर्भाव विलोम है, जबकि सांसति अन्य अर्थ प्रकट करता है। जबकि ओके, इसी प्रकार आसक्ति अनासक्ति, अनुरति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग, राग का द्वेष भी होता है, आदि परस्पर विलोम है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके आने वाले हैं,
डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और अगला क्वेश्चन है अनुराग का विलोम। तो अनुराग का जो विलोम होता है वो आप देखें, तो अनुराग का जो विलोम है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विराग। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, ये आप देख सकते हैं। तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त। प्रेम का विलोम होता है घृणा, जबकि आगत का विलोम जो होता है वो विगत। ओके, आगत जो कि आने वाला है, विगत जो कि चला गया। उसके बाद सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? सापेक्ष आपका इसके पहले भी आया था। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा निरपेक्ष होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, निष्पक्ष का विलोम पक्षपातपूर्ण, कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है। अंधेरा का उजाला, ये आप जानते हैं, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। एंड अगला क्वेश्चन है विग्रह का विलोम क्या है? तो विग्रह का जो विलोम होता है वो होता है संधि। ओके, संधि, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो विग्रह का विलोम होता है संधि। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। ओके, इसका विलोम आप ध्यान रखिएगा कि ये भी समास का भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समास का जो होता है इसका क्या बताइए क्या होता है कि समास का विलोम क्या होता है? तो समास के विलोम अंश, व्यास, खंड भी हो सकते हैं। ठीक है, और आग्रह और ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। आग्रह और ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह और वियोजन आदि शब्द होते हैं। ओके, विग्रह के समानार्थी जो शब्द होते हैं, विग्रह यानी कि क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द होते हैं इसके, विग्रह। ठीक है, तो विग्रह का जो होगा संधि, यानी विग्रह मतलब तोड़ने वाला, संधि मतलब जोड़ने वाला। उसका तो समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम नहीं है। ठीक है, समास का विलोम नहीं है, यानी कि जो है व्यास, विग्रह, संग्रह, खंड। तो इसका जो विलोम नहीं है वो है संग्रह। तो संग्रह जो है इसका विलोम नहीं है समास का। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद समास का विलोम नहीं है, यहाँ तक कि फिर आया। तो समास का ये बहुत ही क्वेश्चन भाई कई बार पूछ रहा है, हास। तो हास जो होता है ये चीज़ आपका एक तरीके से कहते हैं समास का जो है विलोम शब्द नहीं है। ओके, विग्रह भी अलग करना होता है, व्यास का मतलब भी अलग है, खंड का मतलब भी अलग है, लेकिन हास का मतलब जो होता है हानि होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आखिरी के 3 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं, और अगला जो सेशन होगा वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो संधि का विलोम क्या है? तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इस तरह के आप देख सकते हैं। संधि का जो होगा विलोम होगा वो हो गया विग्रह। ठीक है, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब दूर कर देना, यानी कि अलग अलग कर देना। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो कि रॉन्ग है? अपेक्षा का जो है उपेक्षा। ठीक है, ये तो सही आंसर है। ओके, उसके बाद है अनुज, अग्रज का अनुज, अग्रज यानी कि बड़ा, अनुज मतलब छोटा। और उन्नत का जो होगा वो अवगत होगा, नहीं, उन्नत का जो होगा वो अवगत नहीं होगा, उन्नत का जो होगा वो अवनत होता है। ठीक है, अवनत जो होता है इसका राइट आंसर होता है आदान प्रदान। ये भी जो है वो एक तरह से एक दूसरे के विलोम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो विलोम शब्द जैसे कि उन्नत का विलोम होता है अवनत, अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपेक्षा दिया है, अनुपेक्षा भी अगर दिया होगा तो वो भी सही होगा। शेष युग्म सही है। अन्य कुछ विलोम शब्द इस प्रकार है। देखिए आप कुछ अन्य शब्द जो है वो भी आप देख लीजिए। इधर का जो है उधर, उत्तर का जो होता है दक्षिण होता है। अगर डायरेक्शन की बात आती है तो पूर्व का पश्चिम होगा, उत्तर का दक्षिण होगा, उल्टा का होगा सीधा, एड़ी का होगा चोटी, खरा का होगा खोटा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। उसके से अवनत, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन आया था, आप एक बार अपने से इसको वीडियो को पॉज करके अपने आप कोशिश करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अवनत का जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उन्नत। ठीक है, उन्नत जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से यथार्थ का विलोम क्या होता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यथार्थ का जो कि विलोम होता है वो होता है कृत्रिम। ठीक है, यथार्थ जो कि नेचुरली होता है, और कृत्रिम जो होता है वो कि बनावटी होता है, कि बनाया गया। ठीक है, तो ये यथार्थ याद रखिएगा कि यथार्थ का मतलब क्या होता है। देन उसके बाद से आप इसको जो है वो आसानी तरीके से इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी एक पार्ट। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग जो भी और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कवर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके, और आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।